हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे सीटेट के अपीयरेंस साथी जो केवीएस को लेकर के सीरियस हैं और जो जनरली चाहते हैं कि केवीएस में उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, जिसको लेकर के हमारी जो लड़ाई चल रही है, जिसमें आप में से बहुत सारे साथी हमारे साथ आए भी हैं। फोटोज, चूंकि आपको पता है कि आप केवीएस के अंदर जाके ऑफिस में जाके फोटोज नहीं ले सकते हैं, वरना मैं आपको फोटोज भी दिखा देता कि हम गए भी और वहां मिले भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना, एक बात आप समझिए, आपको मेरी बातें चुभेंगी जरूर, लेकिन आप में से कितने लोग कंसर्न हैं किसी चीज को लेकर? आपकी जो आवाज उठाता है आप उसके साथ नहीं खड़े होते। ये आपकी हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी जो आवाज उठाता है हम उसके साथ खड़े नहीं होते, हम ग्लैमर के पीछे भागते हैं। हमारा बात आप समझिएगा, जो आपको हंस के बात करे, जो आपसे थोड़ी, आप देखिए ना कि इस मामले में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा क्लासेस स्टार्ट कर दिया, इंस्टीट्यूट अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। कितने ऐसे टीचर हैं जो जेन्युइनली केवीएस को लेकर के आप सबकी लड़ाई की बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, अब आपको मेरी बातें चुभ रही होंगी, लग रहा है दिस मैन इज वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि मुझे तो कोई काम है नहीं ना साथियों। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप में से 2-4 हज़ार साथी ऐसे हैं ना जो जेन्युइनली मुझसे जुड़े हुए हैं और जो लगातार कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये कोई नियम नहीं था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो नियमावली है। ये गलत बात है, क्योंकि ये कोई नियमावली नहीं है कि आप सीटेट अपीयरेंस को आप शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आप 2018 का जाके नोटिफिकेशन देखिए। इसी केवीएस की भर्ती में 2018 में सीटेट अपीयरेंस वालों को अलाउ किया गया था, वो गए थे, एग्जाम दिए थे, सिलेक्शन भी लिए हैं, ठीक है। उसमें से आपके सचिन उसी के प्रोडक्ट हैं। तो आप समझिए कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है ना कि मतलब ऐसा एक रूल है, इस रूल की वजह से आप नहीं जा, ये गलत बात है। ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर केवीएस चाहे तो संशोधन करके आपको मौका दे सकता है। बस बात यह है कि केवीएस में आपकी आवाज उतनी मजबूती से पहुंचनी चाहिए। हम 4 लोग गए थे ऑफिस में, उसमें भी सिर्फ एक लड़की थी, वो भी पता नहीं वो बेचारी कहां से आ गई, सीखा नहीं तो फिर बहुत ही मतलब ये था। तो ये बात है कि आपकी लड़ाई के लिए आप कितने आगे रहे हैं और जो लड़ रहे हैं आपका समर्थन कितना है। आप देखेंगे ना, अभी आपको लगा अरे ये तो चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए बात कर रहा है। नहीं साथियों, बात ये नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन जरा सोचिए कि मेरे चैनल के आगे अगर मिलियंस होते हैं तो कितने लोग जुड़ते और हमारी बात का प्रभाव कहां तक जाता। तो यह बात है कि आप समर्थन कितना करते हैं। अगर आप साथ आएंगे तो हमारी आवाज भी बुलंद होगी और फिर दूर तक जाएगी भी। ट्विटर कैंपेन के लिए जब हमने आप ही लोगों के नाम बता देंगे तो अभी कल वो बवाल कर देंगे। आप ही लोगों के जो बड़े बड़े टीचर और शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, हमने कहा था कि एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं ग्रैंड लेवल पे। लिटरली ट्विटर कैंपेन के लिए बस आपके एक टीचर हैं जिन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। बाकी आपके बड़े बड़े बाकी टीचर्स ने ना बोल दिया। इसका एक रीजन है, ये समझिए कि सीटेट जो पिछली बार कर चुके, मेरा किसी से विरोध नहीं है भाई। मैं ये कहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन केवीएस जैसी नौकरी में क्यों कोई पहले, भाई एग्जाम होता है ना, जो एग्जाम पास करेगा वो सेलेक्ट होगा, चाहे वो अपीयरेंस वाला हो, चाहे वो पिछली बार वाला या उसके पिछली बार वाला हो। मेरिट के ऊपर ही तो होना है। नहीं होगा एक भी, अगर बच्चे में टैलेंट नहीं होगा तो सीटेट अपीयरेंस का एक भी बच्चा नहीं निकाल पाएगा। अगर मेरिट है तो वो निकालेगा। सबको फेयर मौका तो मिलना ही चाहिए। इस मामले में देखिए जो आगे की बातें वो मैं आपको बताऊं कि वहां क्या क्या बातें हुई, हमने जो ज्ञापन दिया है उसको लेकर के क्या उन्होंने कहा है। साथ ही एक और पक्ष जहां तक मुझे लग रहा है इसको लेकर कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है इस मामले को लेकर, अगर आप सीरियस है तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि केवीएस का मुद्दा है, इसलिए आपको इस मैटर को किसी राज्य में नहीं कर सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि इसके बारे में क्या बोलूं मैं, ठीक है, अब वो अगली वीडियो में पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए इससे पहले मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जेन्युइनली आपके समर्थन की आपके भाई को जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ट्विटर पे जुड़ने के लिए हम आपको आईडी दे रहे हैं, आप वहां जुड़ भी जाइएगा। देखिए बात यह है ना कि आप कहेंगे क्या कर लोगे, तो कुछ ना करें, एटलीस्ट आपकी आवाज उठा तो रहे अपने इस चैनल से। ठीक है 60, 62 हजार, 65 हजार लोगों की फैमिली है, एटलीस्ट उठा तो रहे आपकी बात। कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो पहले सीटेड बच्चों का बेस है वो उनसे नाराज हो जाएगा कि आप जो है हमारे कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। तो यार अगर आप में एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर नए सीटेड के बच्चे उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो फिर आपकी कमी है ना कि आपने तैयारी अच्छे से नहीं किया है। तो कंपटीशन से क्यों डरना है किसी को?
और जो भी सीटेट का पहले का विद्यार्थी था जिसने अपनी तैयारी कर रखी है, उसको 1 रुपये का घंटा बराबर फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपनी तैयारी कर रखी है, कंपटीशन से वो नहीं डरते। लेकिन आपके ये जो टीचर्स हैं ये डरते हैं उन बच्चों को नाराज करने से, क्योंकि उनको लगता है कंपटीशन बढ़ जाएगा। उनके बच्चों ने उनके ऊपर दबाव डाल रखा है, कोर्सेज खरीद रखे हैं कि आप इसमें समर्थन मत कीजिए। अब आप बताइए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे सीटेट लॉन्च हुआ, सीटेट का एग्जाम आया, बहुत सारे टीचर्स ने अपने कोर्सेज निकाल दिए, सीटेट की तैयारी 15 दिन में, 45 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में। वो आपसे पैसे लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती 6400 की भर्ती है, केबीएस से अच्छा कोई टीचर ही नहीं है, उसको लेकर के कोई आपके साथ आ रहा है क्या? इसको लेकर के क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप अपने उन टीचर्स के ऊपर भी दबाव बनाएं? अकेला अमित पांडे से ही सारी एक्सपेक्टेशन है, तो हम तो तैयार हैं, ले चलो हमें आग के सामने खड़ा कर दो, हम जलने के लिए तैयार हैं। अपने पैसे से गए थे, ज्ञापन बनाया, लेटर्स बनाए, दिए, सौंपे। अब इसके बारे में तो ये फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है। मैं बस आपका समर्थन चाहता हूं, मुझे मजबूत कीजिएगा तो मैं भी आपकी आवाज हर बार इतनी ही मजबूती से उठाऊंगा। और रिकॉर्ड रहा है पिछली बार के सीटेट के साथियों से पूछ लीजिएगा कि अमित पांडे की आवाज में कितना दम है और हम कहां तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं। जितना हो सकता है उतना करेंगे, बस आपके समर्थन की जरूरत है। अब देखिए हुआ क्या, हम लोग गए पहले तो ज्ञापन देने के लिए। अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, अगर हम अपने सोर्सेस के थ्रू जाते हैं ना तो चुपचाप सिंगल जाके किसी से भी मिल सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं पाएगा। चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उनसे अगर हमको मिलना है ना व्यक्तिगत तौर पे, हमको रोक नहीं पाएंगे, हम मिल ही लेंगे। लेकिन जब डेलीगेशन लेकर के गए थे, हमें पहले ऑफिस के बाहर सोफे पे 3 घंटा बैठाया गया था। 3 घंटा हम फोटो ले रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड ने हमारा कैमरा छीन लिया, पुलिस वाले ने, कि नहीं आप यहां नहीं ले सकते। उसके बाद जब हमसे मिला गया तो हमसे ज्ञापन लेके कह दिया कि अब आप जाइए, हम लोग देख लेंगे। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। फिर हमने कहा कि सर ये तो गलत बात है ना, जब आप 2018 हमारी बात सुनिए, हम इतने देर से आए हैं। फाइनली वो उस पर भी नहीं मान रहे थे। फिर हमने अपना कार्ड दिखाया उन्हें और ये कहा कि सर या तो आप हमारी बात सुनिए, ने अल्टीमेट हमें फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तब जा करके उन्होंने कहा कि ठीक है बताएं बात क्या है। हमने उन्हें बताया सिलसिलेवार तरीके से कि 2018 में देखिए आपने सीटेट को अलाउ किया, ये आपका नोटिफिकेशन है। ही सेड ओके, तो इस बार आप उन्हें क्यों नहीं ले सकते हैं? और ये सवाल बनता भी है ना कि जब आप 2018 में ले सकते हैं तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है, कोई बाउंडिंग तो नहीं। तो अभी तक एक चीज ये भी समझिए कि अभी तक उस दफ्तर में जाने वाला इकलौता अगर कोई इंसान है ना तो वो मैं हूं साथी। अब मुझे किसी और का पता नहीं है। और ये जो थी शिखा थी और अभय था और ये क्या बोलते हैं विक्रम सिंह, और ये 3 लड़के और एक लड़की और हम, बस ये 4 लोग ही गए थे। बाकी अगर लगातार हर कोई उस ऑफिस में चला जाए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं गया, ऐसे कल कोई आपका बड़ा टीचर 100 बच्चों के साथ जाए, हम भी जाने के लिए तैयार है। कोई उससे भी बड़ा 1000 के साथ जाए, क्यों नहीं मानेगी बात केबीएस? तो हमने उन्हें समझाया। सर ने ये कहा कि ठीक है हम इस बात को हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचाएंगे, हमें 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। तो ये हम कर सकते हैं, यहां तक हमने किया, यहां तक आपकी बात पहुंचाई। लेकिन जिसकी जितनी रिच है वो उतना ही आपकी लड़ाई लड़े। अल्टीमेट जब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा तो वहां तो फिर हमारे आगे कोई नहीं है, फिर तो लोग हमारे पास आएंगे ही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा तो कितने लोग आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नई गाइडलाइंस आ गई है कि जो भी उस मामले में है, मैं तो कोई सीटेट का विद्यार्थी हूं नहीं, केबीएस का विद्यार्थी तो हूं नहीं, तो जो हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा। अब ये जो आपके लीडर्स हैं, आप एक बार उनको तो बोलिए कि आए हमारे साथ, जुड़े हमारे साथ, लड़े हमारे साथ, चले जिस भी ऑफिस में जाना है। मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई के नाम पे अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी चलते हैं, कोई अगर एक एफआईआर कर दे आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, कोई बल प्रयोग आपके ऊपर कर दे मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऐसे ही नहीं हूं मैं, हम तैयार हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन आपके सीनियर्स भी तो आए। तो ये कुल जमा बात ये है कि केबीएस को लेकर जितनी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। साथ ही ट्विटर कैंपेन के लिए एक हैशटैग आप लोग डिसाइड कीजिए और डेट आप लोग डिसाइड कीजिए। हम भी आपको डेट बता देंगे, लेकिन हैशटैग आप लोग डिसाइड कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिए। उस डेट को एक ट्विटर कैंपेन जितना, ठीक है ये लोग नहीं करेंगे तो मेरे बहुत सारे और भी साथी हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप लोग इसमें सहयोग कीजिए ताकि इस ट्विटर कैंपेन को हम बूस्ट कर पाएं और जाएं। तो आप लोग एक ट्विटर हैशटैग याद कीजिए और हमें भी बताइए, टैग कीजिए, ईमेल कीजिए या फिर ट्विटर पे टैग कीजिए। हम उसको ट्विटर कैंपेन का एक डेट को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उसी वीडियो से अपील भी कर लेंगे सबको, और एक दिन पक्का ट्विटर कैंपेन ऑल इंडिया लेवल पे करेंगे। हम जितना हो सकता है आप सबका साथ देने के लिए तैयार हैं। अब क्योंकि बात यह है ना कि यह गलत बात है,
इससे अच्छी टीचर की नौकरी नहीं है। और ऐसे ड्रीम जॉब जब आती है और बच्चों को सीधा सीधा बाहर कर देता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सीटेट टाइम से आप नहीं करा रहे हैं और कर दिए बाहर बच्चों को। अगर आपने टाइम से कराया होता तो सीटेट हो चुका होता, बच्चे आज एलिजिबल होते। एक तरफ आप सीटेट का नोटिफिकेशन देते हैं, दूसरी तरफ केवीएस की भर्ती दे देते हैं। तो क्या जानबूझ के बाहर नहीं किया जा रहा है? आप सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा साथियों, आपके साथ की जरूरत तो है आपके भाई को इस वक्त। तो ये मुद्दा है और इसके ऊपर अगर बात नहीं करेंगे ना तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। इसलिए बुलंदी के साथ में ये आवाज उठा रहा हूं। बाकी मर्जी है आपकी, फैसला है आपका। लड़ाई तो अब हमने छेड़ दी है और पीछे तो हटेंगे नहीं। अपना रिकॉर्ड नहीं रहा है पीछे हटने का, जब तक अंजाम तक या तो पहुंच जाए नहीं हम पहुंच जाएं। तो सीधी सी बात है, आप लोग भी सोच लीजिए। और उन सारे टीचर से मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चाहे वो जो भी हैं, किसी का नाम ले लूंगा, किसी की रिकॉर्डिंग अभी YouTube पे डाल दूंगा। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को कि आप लोग किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये सब कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है। भाई आप कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन बच्चों से पैसा लेकर कोर्स पढ़ाएंगे? ये कौन सी बात है? उनके हितों की रक्षा फिर कौन करेगा? हम तो पैसे नहीं ले रहे हैं ना, हम तो कोर्स नहीं बेच रहे हैं। हम तो सिर्फ ईमानदारी से सिर्फ इसलिए आप लोगों के साथ है कि पिछले कई सालों से कुछ साथी हमसे जुड़े हुए और एक विद्यार्थी होने के नाते हम उनका दर्द भी समझते हैं। खैर, अब ये देखिए, एक हफ्ते बाद अगर ये नहीं होता है तो फिर अब कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह भी करना, जो भी हमारी क्षमता है ना। आप साथ आएंगे तो भी, नहीं आएंगे तो भी आपका भाई जरूर लड़ेगा। निराश ना होइए, क्योंकि निराश होने से कुछ फायदा नहीं होता। लड़ाई लड़नी पड़ती है, हर लड़ाई लड़ी जाती है तभी जीती जाती है। आप सब साथ आए, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि इस लड़ाई को हम लोग जीत लें और हो सकता है कि अगली बार 100 बच्चों के साथ उसी केवीएस के दफ्तर में हम फिर पहुंचे। जो होगा देखा जाएगा। प्रणाम।